ओम नमः शिवाय। मकर राशि, कदम धीमे हो तो भी मंजिल दूर नहीं होती, सही दिशा में मेहनत कभी बेकार नहीं होती। जो समय पर जिम्मेदारी को पहचान लेता है मकर राशि वालों, वही अपनी किस्मत खुद बदल देता है। मकर राशि 15 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक का समय बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस बार मामला सीधा आपके काम, आपके रिश्ते, आपका हेल्थ, आपका खर्चा, आपका पार्टनरशिप और घर परिवार की जिम्मेदारियों से जुड़ने वाला है। कोई पुराना काम वापस आ सकता है, कोई संबंध क्लैरिटी मांग सकता है और कोई ऐसा खर्चा सामने आ सकता है जिससे टालना आसान आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि 15 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई के बीच में पूरा खेल बदलने वाला है, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा। मकर राशि से बुध षष्ठस्थ हैं, अपनी राशि में है, अपने ही घर में है षष्ठस्थ, और वक्री है लेकिन, और ये अस्त भी है। और षष्ठ भाव जो है वो रीढ़ का भाव है, रोग का भाव है, शत्रु का भाव है, वो कंपटीशन का भाव है, वो डेली वर्क का भाव है, वो स्टाफ का भाव है, वो सर्विस का भाव है, वो पेपर वर्क का भाव है, वो पेंडिंग प्रॉब्लम्स इसका भाव है। बुध मकर राशि के लिए छठे और नवमेश, षष्ठेश और नवमेश ये बनते हैं। और नवम भाव भाग्य का भाव है, यानी कि डेली स्ट्रगल भी बुध से जुड़ा है, और भाग्य, पिता, गुरु, लॉ, हायर एजुकेशन और लॉन्ग ट्रेवल भी बुध से जुड़ा हुआ है। समझ गए आप ना? सब कुछ मतलब अच्छा, बहुत अच्छा। भाग्यम फलत सर्वत्र च विद्या च पौरुषम। भाग्य से बढ़कर कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। वो भी बुध है और स्ट्रगल भी बुध है, तो क्या होगा? बड़ा रोचक बनने जा रहा है। इसलिए 15 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक काम में पुराने एरर्स वापस आएंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये जो काल है, ये जो समय अवधि है, वो वक्री बुध और अस्त बुध का है। कोई पेंडिंग बिल है, लोन है, मेडिकल इश्यूज हैं, स्टाफ प्रॉब्लम है, या फिर ऑफिस कंप्लेंट है, लीगल पेपर है, सर्विस मैटर है, या पुराना विवाद फिर उठ सकता है। कंपटीशन में भी कोई पुराना कॉम्पिटिटर एक्टिव हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बस यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है। सबसे बड़ी गलती आपकी यही होगी कि आप लापरवाही करेंगे। जहाँ लापरवाही हुई, जहाँ सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, वो वाली स्थिति से आप ये 15 दिन में गुजरने वाले हैं। मकर राशि, इस समय छोटी गलती बड़ा इश्यू बन सकती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसे पढ़िए, अगर कोई लोन या फिर पेमेंट पेंडिंग है उसे क्लियर कीजिए, अगर हेल्थ में छोटा सिग्नल मिल रहा है उसे इग्नोर मत कीजिए, और अगर ऑफिस में कोई बात लिखित रखनी जरूरी है तो केवल मौखिक भरोसे पर काम मत चलाइए। यहीं पर ये एक शानदार श्लोक है, बहुत ही अच्छा। उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगाः। अर्थात काम केवल सोचने से पूरा नहीं होता, प्रयास करने से पूरा होता है। स्वयं सिंह के मुख में हिरण स्वतः आकर के नहीं चला जाता है, उसको भी दौड़ना पड़ता है, उसको पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए। इसलिए कहता हूं मकर राशि वालों, इस समय भाग्य से पहले एक्शन चाहिए। जो काम पेंडिंग है उसे आज ही उठाइए, आज ही कंप्लीट कीजिए। जो समस्या छोटी दिख रही है उसे अभी ठीक कीजिए। अब बात बुध की हो गई, बात करते हैं अब गुरु की, जो कि आपकी राशि से ये सप्तमस्थ हैं, सप्तमस्थ हैं, उच्चस्थ हैं। गुरु आपकी राशि से उच्च, सप्तमस्थ और उच्चस्थ, लेकिन अस्त, सप्तम भाव को समझ लीजिए, अस्त भी है गुरु। ये 15 दिन 12 अगस्त तक अस्त है। तो अब ये जो 15 दिन हैं, ये मैरिज को लेकर के, स्पाउस को लेकर के, आपके बिजनेस पार्टनर, क्लाइंट, पब्लिक डीलिंग, एग्रीमेंट और पार्टनरशिप, गुरु यहाँ रिलेशन और पार्टनरशिप में सपोर्ट दे सकते हैं, देंगे, लेकिन गुरु अस्त हैं, इसलिए बात पूरी क्लियर नहीं होगी। बात कुछ भी चल रही हो अधूरी रहेगी, ये बात ध्यान रखिए। किसी पार्टनर से उम्मीद रहेगी लेकिन रिस्पॉन्स डिले होगा। मैरिज में कोई बात समझानी होगी, बिजनेस पार्टनर या क्लाइंट से कोई कमिटमेंट लेना पड़ेगा आपको, कोई एग्रीमेंट अच्छा दिख सकता है, लेकिन टर्म्स साफ साफ देख लीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन लगे होंगे, उसको ध्यान से पढ़ करके आगे बढ़िएगा। 16 जुलाई से
सूर्य भी यहीं आएंगे जो कि अष्टमेश है आपके लिए, अष्टमेश सूर्य हैं। अब ये जो अष्टम भाव, इससे रिलेशनशिप और पार्टनरशिप और ज्यादा एक्टिव होगी, लेकिन सूर्य यहाँ ईगो क्लैश भी देंगे। यानी कि अगर आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहे तो रिश्ते में पार्टनर हो, बिजनेस हो, क्लाइंट हो, या फिर अपने दाम्पत्य जीवन हो, वहां सब कुछ ठीक होगा। जहां ईगो आ गया और आएगा, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेरी ही बात सही है, ये वाला जो भाव है ना, इसको आप निकाल फेंकिए। अब आते हैं शुक्र केतु के संबंध पर, यहां पर आ जाते हैं शुक्र केतु का संबंध। शुक्र अष्टम भाव में है, और अष्टम जो भाव है वो अचानक परिवर्तन का भाव है, वो हिडन मनी का भाव है, वो जॉइंट फाइनेंस का भाव है, वो टैक्स, इंश्योरेंस, लोन, सीक्रेट बात, इन लॉज, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का और गहरी चिंता का भाव है। ये शुक्र मकर राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि शुक्र आपके पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं। यानी कि आपकी जो लव लाइफ है, आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो एजुकेशन है, आपकी जो शिक्षा है, आपका करियर है, आपका स्टेटस है, ये सब कुछ कौन देखेगा? ये शुक्र देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा इन सब का। लेकिन षष्ठस्थ अष्टमस्थ शुक्र ठीक नहीं होता है। हिडन बेनिफिट तो देगा ये, लेकिन अनेक प्रकार के प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। खासकर मैं बोलूंगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और आपकी पर्सनल लाइफ में। थोड़ी देखिए, ये जो 15 दिन है ना, कंफ्यूज करते ही किसी भी सूरत में मत रहिए। कुछ ग्रह जैसे कुछ ग्रह अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा करने जा रहे हैं कुछ ग्रह, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे, जैसे मंगल आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस करेगा। बाकी चीजें ठीक है इसके लिए, ठीक है। तो बेनिफिट है, और पार्टनर मनी, इंश्योरेंस, सेटलमेंट, या फिर अचानक फाइनेंशियल मैटर दिख सकता है, लेकिन केतु इस उसी जगह बैठ करके भ्रम हटाएगा। इसका अर्थ है जो बात ऊपर से लाभ जैसी लगेगी ना, उसके पीछे रिस्क भी होगा, इतना ध्यान रखिए। इसलिए 15 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच लोन, टैक्स, इंश्योरेंस, पार्टनर मनी, ज्वाइंट अकाउंट और कमीशन, हिडन एग्रीमेंट या फिर सीक्रेट रिलेशनशिप में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। करियर में भी कोई ऐसा मौका दिख सकता है जहां पैसा या नाम हो, लेकिन अंदर कंडीशन छिपी हो सकती हैं। इसलिए कहता हूं, अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत। ठीक है जी, क्रोध मत करिए, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रह करके शांतिपूर्वक ये 15 दिन निकालने की कोशिश करिए। बाकी देखिए, ये तो मोटा मोटी तौर पर है, सबके लिए है, धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, या जितने भी लोग अर्थात तो मकर राशि के जो जितने भी हैं उनके लिए। लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली क्या कहती है, सबसे ज्यादा मायने तो यही रखती है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश विदेश से कहीं से भी हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, मुझसे मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, और अपनों के बीच में शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सके। आप अपना ख्याल रखिए। अगर हाँ ये सब कुछ नहीं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करना, गरीबों की सेवा करना, दिन दुखियों को परेशान ना करना, ये आपको कंटिन्यू करना चाहिए। ये उपाय के तौर पर बता रहा हूं मैं। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।